सुधीर सर के साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला, सीखने का भी बहुत मौका मिला लंबा समय। मेरा सवाल आपसे ये अभी बड़े गौर से सुन रहा था और वैसे भी सुनते रहे हैं आपको बहुत। आपने कहा डिजिटल, आप देख रहे हैं हम कि डिजिटल किस तरीके से परवान चढ़ रहा है। क्रेडिबिलिटी में आप जैसे चेहरों को, क्योंकि कई चेहरे आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई है इस स्पेस में, निश्चित तौर पर आप टीवी पर आते हैं, टीवी का अपना एक व्यूअरशिप है, लेकिन उसके बाद भी बहुत देर तक या फिर और ज्यादा स्वच्छंदता से जिन बंदिशों को आप देखते हैं टेलीविजन पर, बंदिश इन द सेंस कि अगर किसी की कोई विचारधारा है, कोई बात कहना चाहता है और खुले मन से कहना चाहता है, तो उसको सारे ऑडियंसेस का ध्यान में रखना पड़ता है कई बार जब टेलीविजन पर होते हैं। आपको नहीं लगता कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जैसा कोई क्रेडिबल चेहरा, कोई जिम्मेदार पत्रकार और ज्यादा मुखर होकर अपनी बात को कह सकता है, यानी उसको और ज्यादा कंज्यूम कर सकता है? कुल मिलाकर सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं, if credible faces of analog news TV go into digital, will the digital be more impactful? और आपके स्पेसिफिकली, मैं आपके लिए वो तो जा ही रहे हैं, वो जो अनुराग जी कह रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन आपको लेकर मैं जरूर जानना चाहता हूं और इंतजार भी करते हैं लोग कि आप क्यों नहीं आते। देखिए, डिजिटल इज अ वेरी लो कॉस्ट मॉडल। जब आप, मेरे से भी कई बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े नाम जो हैं डिजिटल पे जा चुके हैं, आप देखते भी हैं उनको, आपने सब्सक्राइब भी किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं तो जितना पैसा मैं कमाता हूं मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनको, क्योंकि यूट्यूब पर उनके अच्छे व्यूज़ हैं। लेकिन वो व्यूज़ एक कॉस्ट पे आते हैं। वो व्यूज़ वो ये देखते हैं कि बाजार में लोग क्या सुनना चाहते हैं। या तो आप मान लीजिए, अगर मैं पॉलिटिकल सेंस में कहूँ तो सोचते हैं कि भाई अच्छा, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो कंटेंट है उसका एक बहुत बड़ा स्पेस है, तो मैं यही करूँगा। या किसी एक बड़े आदमी को पकड़ लो और उसकी आलोचना कर दो तो आपको बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सब लो कॉस्ट मॉडल हैं जिसमें किसी के पास 2 लोगों की टीम है, किसी के पास 5 लोगों की टीम है, किसी के पास 10 लोगों की टीम है। अगर मुझसे आप कहें कि यूट्यूब पे क्रेडिबिलिटी कब आएगी किसी की, तो एक, अगर वो बहुत बड़ा चेहरा हो जिसकी अपनी खुद की विश्वसनीयता है, लेकिन उसको कम से कम 50 लोगों का न्यूज रूम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो क्वालिटी वो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी चैनल में करता आया है। ये वाला जो मॉडल है ना, इसको मैं बोलता हूं कॉटेज इंडस्ट्री। लघु उद्योग की तरह यूट्यूब जो है ना अभी खुल गए, घर घर में यूट्यूब का स्टूडियो है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? उसमें क्वालिटी कैसे आएगी? उसमें भी वही क्वालिटी कैसे आएगी जो मेन स्ट्रीम में आती है? वो तब आएगी व्हेन यू विल इन्वेस्ट इन योर ओन कंटेंट। तो आज यूट्यूबर्स की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इतना स्केल इतना छोटा है उनका कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और वो एक छोटे से एक कोने में अपना एक वीडियो बना लेते हैं। बनाना मतलब इट्स ओनली अ मोनोलॉग। भाई वो क्या आपको दिखा रहे हैं? एक मोनोलॉग। एक आदमी आता है, वो कुछ किसी के बारे में बताता है, 99% किसी को गाली दे रहा होता है, और आप देखते हैं, आप मजा लेते हैं। तो एक जमाने में हम ऐसे बात किया करते थे कि हमारे जब पहले पुराना जो हमारा पिछली जो जनरेशन थी, जैसे नाई की दुकान पे जब आप जाते थे तो वहां सारा गॉसिप होता था। मैं नहीं जाता हूं नाई की दुकान पे, इसलिए आपको जाना चाहिए अब। या आप चाय की दुकान पे गए, एक गॉसिप है, और वो गॉसिप आप सुनते हैं, आपको मजा आता है, अड़ोस पड़ोस में किसके यहाँ क्या हो रहा है। और गॉसिप हमेशा नेगेटिव होता है, तारीफ में तो होता नहीं है। सोशल मीडिया हैज एक्चुअली बिकम अ सेंटर ऑफ दैट। कॉलेज में, स्कूल में हम जाते थे, किसी की कुछ बदनामी करनी होती थी तो दीवार पे जाके कुछ लिख देते थे, आपने देखा होगा। किसी के भी बारे में कुछ दीवार पे लिख दिया, टॉयलेट में जाके कुछ लिख दिया। सोशल मीडिया क्या है? यही है।